Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो यहाँ पे देखो हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले पार्ट में देखा था लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस प्रकार से एक लीनियर रिग्रेशन रिलेशनशिप को शो किया जाता है। आज हम उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं और न्यूमेरिकल एग्जांपल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखो एग्जांपल के रूप में दो डेटा लिए गए हैं, फर्स्ट एक्स और सेकंड वाई, क्योंकि हमने देखा था ग्राफ के अंदर हमने दो यहाँ पे एक्सेस ले रखे थे एक्स एंड वाई। तो जो भी डेटा होगा वो एक्चुअली दो पॉइंट से मिलकर बना होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई डेटा है तो यहाँ ये डेटा जो है वो एक्स और वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी इसकी कोई एक वैल्यू एक्स होगी और कोई एक जो वैल्यू है वो वाई होगी। ठीक है, ये हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला है। जैसे x के 1 पे y का 3, तो x का 1 जहाँ पे आएगा, मान लो x का 1 यहाँ पे आ रहा है, y का 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये डेटा पॉइंट कुछ यहाँ पे हमें शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में भी आप शो कर सकते हो। ये जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, आई भी लिख देता हूँ मैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनको मैं डी भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, 0 से मेनली 4 तक की वैल्यूज़ लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम 4 है हमारे पास और यहाँ पे y की वैल्यू 7 है, इसलिए मैंने 0 से 7 तक की वैल्यूज़ ली। ये हमारे वो डेटा पॉइंट्स चारों के चारों जो यहाँ पे डेटा के अंदर शो हो रहे हैं। जैसे 1 3, तो ये 1 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 एंड 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 3 एंड 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 4 एंड 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ है और चारों के डेटा पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो देखो ये एक सीक्वेंस के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स ये एक लीनियर रिलेशनशिप को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बट इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं हम। देखो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन के जो इक्वेशन होती है वो एक्चुअली होती है y इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, या फिर इस इक्वेशन को आप लाइन की इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि क्या होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप सब ने कहीं ना कहीं मैथ्स के अंदर इसको पढ़ा होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, सब ने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो y क्या है, आउटपुट है, x आपका क्या है, x आपका इनपुट है, m क्या है, m स्लोप है। इस लाइन का ये जो स्लोप है, ये जो ढलान है, वो रिप्रेजेंट करता है कौन, m। और c मेनली क्या है, c आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेनली ये जो c है वो एक कोफिशिएंट हो गया और स्लोप जो है वो आपका एक कोफिशिएंट हो गया और x आपका इनपुट हो गया और y आपका आउटपुट हो गया। तो ये चार चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, m की जगह b लिखा है और c की जगह मैंने a लिखा है। तो a एंड b दोनों क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, और x और y हमारे क्या है, इनपुट और आउटपुट्स हैं। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें a और b को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है। देन a का फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, जो कि स्टैंडर्ड रिग्रेशन का फॉर्मूला है, कोरिलेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, सिग्मा y सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय n, n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है आपकी, और सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार b का फॉर्मूला हमारे पास है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है। तो हमें सबसे पहले ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमें एक्स वाई कैलकुलेट करना पड़ा। एक्स वाई के अंदर हमने क्या किया, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया,
1 मल्टीप्लाई 3 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 3 मल्टीप्लाई 5 आपका 15 और 4 मल्टीप्लाई 7 28 आ गया। तो एक्स वाई हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इनके सब के हमें सिग्मा के साथ हमें फाइंड करने होंगे। तो सिग्मा एक्स हमारा 10 आएगा जब हम इनको ऐड करेंगे सबको, ठीक है। और सिग्मा वाई हमारा 19 आएगा जब हम इन सबको ऐड करेंगे वाई की वैल्यूज़ को। सिग्मा एक्स वाई हमारा 54 आएगा और सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा 30 आएगा, ठीक है। तो हमने सिग्मा वाई निकाल लिया, सिग्मा एक्स निकाल लिया, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लिया, सिग्मा एक्स निकाल लिया और सिग्मा एक्स वाई निकाल लिया। और यहाँ पे एन की वैल्यू हमें पता ही है क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर सिग्मा निकल गया 30, ठीक है। और इसका स्क्वायर हम निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा वैल्यू जो है वो 100 आ जाएगा क्योंकि सिग्मा एक्स तो हमारे पास अवेलेबल है, सिग्मा एक्स की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी प्रकार सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो हम वैल्यूज़ को कैलकुलेशन इक्वेशन के अंदर रखते हैं। देखो सिग्मा वाई की वैल्यू हमने 19 रखी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने 30 रखी, सिग्मा एक्स 10 और सिग्मा एक्स वाई 54। और यहाँ पे n की वैल्यू 4 होगी जैसा मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे काउंट करते हैं। और सिग्मा एक्स स्क्वायर 30 और ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स हमारा 10 है, 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1.5। इसी प्रकार हम b को कैलकुलेट करेंगे। तो b को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें सेम वेरिएबल फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास वैल्यू जो है वो निकल के आएगी 1.3, ठीक है। सिंपली हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 1.3x प्लस 1.5। ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी। इस इक्वेशन के बेस पे हम प्रिडिक्ट करने वाले। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन के बेस पे हम y की वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हैं। देखो ये तो हमारी y की एक्चुअल वैल्यूज हैं और अब हम मशीन की जो हमने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया उसकी प्रिडिक्शंस देखेंगे कि वो हमें y के आउटपुट्स क्या देता है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे। तो फर्स्ट हम x की वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 1 है। सेकंड हम 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 है। थर्ड वैल्यू जो है वो हम 3 रखेंगे, हम केवल x की वैल्यू रख रहे हैं, बाकी इक्वेशन सेम है। और फोर्थ जो है वो हम वैल्यू रखेंगे 4। तो यहाँ से हम x की सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन में पुट कर दी। तो इसके बेस पे हमारा आउटपुट क्या आया, तो इसके बेस पे देखो हमारा y का आउटपुट जो है वो ये आया। ये वैल्यू जितनी भी है वो y की वैल्यूज है ना, 2.8, 4.1, 5.4 एंड 6.7। ये कहाँ से आया, ये इस इक्वेशन से आया। y इक्वल टू क्या आया 2.8 आया, y इक्वल टू 4.1 आया, y इक्वल टू 5.4 आया, y इक्वल टू 6.7 आया। बट ये तो मशीन ने हमें रिजल्ट दिया है और हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या है 3। तो एक्चुअली एरर मार्जिन कितना रहा 0.2 का, है ना। तो इस टाइप से हम यहाँ पे एरर मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है 0.2 का, तो ये एरर मार्जिन है। यहाँ पे रिजल्ट तो आना चाहिए था 4 बट 0.1 ज़्यादा बताया मशीन ने। इट मीन्स यहाँ पे 0.1 का एरर मार्जिन है। यहाँ पे वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 5 है बट रिजल्ट हमारे पास 5.4 दिया मशीन ने। सो एरर मार्जिन विल बी 0.4 एंड यहाँ पे 7 की जगह हमें रिजल्ट क्या मिला 6.7, तो यहाँ 0.3 कम मिला है। सो एरर मार्जिन विल बी 0.3।
ठीक है। तो ये मेनली एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल की मेनली ऑल ओवर वर्किंग जो है आपकी रहने वाली है ना। थैंक यू।